नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबी कॉरपोरेशन के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे केपी एनर्जी के बारे में। इन दोनों कंपनियों ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं, तो इनका कैसा रिजल्ट है, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केपी एनर्जी के बारे में। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज है, तो इस बात का ख्याल रखें। ये पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे नजर डाल लेते हैं। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है ये 14,844 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 10,775 करोड़ रुपए ये कंपनी का रेवेन्यू रहा था। वहीं क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 में भी 10,824 करोड़ लाख रुपए इसका रेवेन्यू रहा था। यानी इसका रेवेन्यू जो है इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर इसके रेवेन्यू फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में ये 14,346 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 10,507 लाख रुपए रहा था। यानी इसमें अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 35% की जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ पावर, यानी जो पावर की बिक्री होती है उससे जो रेवेन्यू हुआ है उसकी बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का 378 लाख रुपए ऊर्जा की सप्लाई हुई है, यानी बेचा है उसने, उससे रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल 156 लाख रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 112 लाख रुपए था, तो इसमें अच्छी खासी बढ़त, दुगना के करीब बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 15,109 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 11,048 लाख रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 10,847 लाख रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। खर्च की बात कर लेते हैं तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल खर्च रहा है ये 12,856 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 10,297 लाख रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 9,149 लाख रुपए इसका खर्च रहा था। पीबीटी की बात कर ले तो इसका कंसोलिडेटेड पीबीटी इस बार के क्वार्टर 4 में 2,253 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 751 लाख रुपए ही इसका पीबीटी रहा था। हालांकि क्वार्टर 3 में 1697 लाख रुपए रहा था। अगर इसके हम नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी। आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 542 लाख रुपए कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा था, जो इस बार बढ़कर 1,548 लाख रुपए के आसपास हो गया। यानी सीधे सीधे 1,000 लाख जो है इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से देखें तो 124% इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 32% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में इसका 1,173 लाख रुपए नेट प्रॉफिट रहा था। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 94 के आसपास रहा है, जो पिछले साल 1 रुपये 78 के आसपास था। हालांकि क्वार्टर 3 में 5 रुपये 28 के आसपास रहा था। अब बात करें अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में तो इसमें कंपनी ने टोटल इनकम 14,990 लाख रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 11,048 लाख रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 10,757 लाख रुपए रहा था। यानी इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी। अगर एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 12,752 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 12,752 लाख रुपए अपना टोटल खर्च दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 10,262 लाख रुपए दिखाया था। हालांकि क्वार्टर 3 में इसका जो एक्सपेंस था ये 9,104 लाख रुपए रहा था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,575 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में
604 लाख रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर 3 में 1168 लाख रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा था। यानी इसका स्टैंड अलोन रिजल्ट भी काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज बाजार टाइम में इसके शेयरों में मामूली गिरावट 1% के आसपास की देखने को मिल रही है। हालांकि आज इसकी ओपनिंग 217 रुपए के आसपास हुई थी, जबकि ये लो में चल रहा है, 216 रुपए के आसपास रहा था। हालांकि इसने 207 रुपए का लो भी बनाया था, बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अब बात करते हैं डीबी कॉर्पोरेशन यानी दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी का ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इसे आप BSE या NSE की वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। हालांकि हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कवर करेंगे। कंपनी ने जो टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर 4 में दिखाया है ये 544 करोड़ रुपए दिखाया है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखें। अगर इसके टोटल इनकम में ग्रोथ की बात करें तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 13.5% के आसपास, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम था ये 479 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 575 करोड़ रुपए रहा था। तो इस हिसाब से देखें तो इसका जो ये टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने प्रेस रिलीज जो जारी की है उसमें ये बताया है कि उसका एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यू है उसमें 14.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसके बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की बारे में। तो जो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में टोटल एक्सपेंस दिखाया है ये 491 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 446 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि क्वार्टर 3 में 508 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी कंपनी का इस बार क्वार्टर 4 में 53 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 33 करोड़ रुपए थी। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 67 करोड़ रुपए रही थी। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इसमें कंपनी ने बताया है कि उसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 67% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। आप देख सकते हैं कि इस बार के क्वार्टर 4 में 41 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 24 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से इसकी तुलना करें तो ये कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 48 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी 7 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अब इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर बेसिक रहा है ये 2 रुपये 31 पैसे के आसपास रहा है। हालांकि क्वार्टर 3 में 2 रुपये 72 पैसे था, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1 रुपये 39 पैसे रहा था। अब इसके हम स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। इस बार कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन में टोटल इनकम 544 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 479 करोड़ रुपए था। इस बार के क्वार्टर 3 में 574 करोड़ रुपए रहा था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का इस बार क्वार्टर 4 में स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस 490 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 446 करोड़ रुपए रहा था। इस बार के क्वार्टर 3 में 508 करोड़ रुपए रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर 4 में 41 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 24 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 47 करोड़ रुपए इसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नतीजों के ऐलान के बाद इसमें थोड़ी हरियाली देखने को मिली थी, लेकिन बाद में फिर इसमें बिकवाली नजर आने लगी। आज कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि इसकी ओपनिंग 119 रुपए के आसपास हुई थी, जबकि इसने 124 का हाई बनाया था लेकिन बीच में इसने 113 रुपए का लो भी बनाया था। फिलहाल अब ये 120 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1.25% के आसपास की उछाल है, एक महीने में 8% की उछाल देखने को मिल रही है, जबकि 6 महीने में 12% से ज़्यादा इसमें उछाल नज़र आ रही है। एक साल की बात करें तो एक साल में 49% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिल। ये वीडियो बाजार टाइम का है, तो जो शेयरों का परफॉर्मेंस है ये आगे चलकर इसका सिचुएशन चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें।